नमस्कार आदाब दोस्तों। 1991 के बाद शायद ही कोई ऐसा पल आया हो जो अमेरिका जैसे सुपर पावर से कोई गल्फ कंट्री मुस्लिम देश जो है टकराने का साहस किया हो। लेकिन अमेरिका और इजराइल जो है संयुक्त रूप से ईरान के खिलाफ जो है आर पार के लड़ाई के मोड़ में है, जो आज देखने को मिल रहा है। दोस्तों आगे बात होगा कि अमेरिका क्यों चाहता है कि समझौता हो जाए, क्यों नहीं चाहता कि युद्ध हो, क्या कोई कारण है जिससे कि अमेरिका नहीं चाहता कि लंबा युद्ध जाए। 4 दिनों से चल रहे युद्ध में ईरान को बहुत बड़ा क्षति और नुकसान का सामना करना पड़ा जब ईरान के सुप्रीम लीडर के मारे जाने की खबर आई। इसके अलावा 131 से ज़्यादा शहरों को निशाना बनाया गया है। ताबड़तोड़ हवाई हमले हो रहे हैं अमेरिका और इजराइल के तरफ से, और 555 से अधिक लोग मारे जा चुके हैं ईरान के। दोस्तों ईरान भी पीछे नहीं है। ईरान भी ईंट से ईंट बजाने का काम कर रहा है। ईरान भी ऐसा हमला कर रहा है जिसका अंदाजा ना ही तो अमेरिका को था ना इजराइल को था। इससे जो है इजराइल और खाड़ी देशों पे अमेरिकी ठिकानों पर निशाना बना रहा है। दोस्तों लेकिन सवाल ये है कि आखिर अमेरिका युद्ध क्यों नहीं चाहता, लंबा युद्ध क्यों नहीं चाहता, क्या कारण है? क्या अमेरिका डर गया है, या अमेरिका को जो है कुछ ऐसी चीजें दिखाई दे रही है जो अभी तक किसी को दिखाई नहीं दिया? अमेरिका का रॉयटर्स पोल कहता है कि 58% लोग अमेरिकन लोग जो नहीं चाहते कि ईरान के साथ युद्ध हो। इसलिए दूसरा कारण यह है कि जो विशेषज्ञ कहते थे कि ट्रंप जी आप जो है युद्ध कीजिए और युद्ध करके जो अपना नाम बनाइए, ताकतवर नेताओं में अपने आप को शुमार कीजिए, वही नहीं चाहते अब कि युद्ध हो, क्योंकि ये समझ चुके हैं कि ये वेनेजुएला नहीं है। ईरान जो है हारने वालों में से नहीं है। ईरान का भौगोलिक स्थिति ऐसा है ही नहीं कि वो हार जाए। दोस्तों अमेरिका में घरेलू राजनीति दबाव का भी असर है। अमेरिका में यह बहस तेज है। कांग्रेस के नेताओं ने राष्ट्रपति के युद्ध अधिकार पर सवाल उठाए हैं कि आप जो है ऐसे किसी देश से युद्ध नहीं कर सकती। ये भी एक बड़ा मुद्दा है उसके लिए। एक और कारण ये भी निकल के आ रहा है कि अमेरिका इसलिए नहीं चाहता युद्ध क्योंकि ये जो है ग्लोबली तौर पे जो है वैश्विक तौर पे इसका नुकसान और खामियाजा भुगतना पड़ सकता है पूरे वर्ल्ड को। दोस्तों इसका सोर्स कहां से मिलता है? 2 मार्च को स्विट्जरलैंड ने कहा, आधिकारिक रूप से कहा है कि यूएस ईरान डिप्लोमेटिक चैनल अभी भी खुला है। इसका मतलब अमेरिका से बातचीत करना चाहता है, अमेरिका बातचीत करना चाहता है। लेकिन उसी वक्त ईरान की ओर से एक बयान आता है कि हम अमेरिका से बातचीत नहीं चाहते। तो युद्ध आगे क्या हो सकता है? युद्ध में आगे क्या हो सकता है? अमेरिका के विदेश मंत्री का बयान आता है कि ये युद्ध जो है ईरान ने शुरू किया और खत्म हम करेंगे। इसी तरह जो है ईरान भी कह रहा है कि युद्ध जो है अमेरिका और इजराइल ने शुरू किया था 28 फरवरी को, तो खत्म हम ही करेंगे। तो इसका मतलब ये निकल के आ रहा है कि युद्ध जो है लंबा चल सकता है और इसमें जो है काफ़ी नुकसान